अगर ये सोच रहे हो कि कोई देगा, कहीं से मिलेगा, हमें कोई ला देंगे, कर देंगे, नहीं नहीं, जो जो कर रहे हैं उन्हें वो करने दो। तुम निकलो राम जी की तरह और जा करके सेना भी तैयार कर लो, लोगों के ऊपर करुणा और कृपा भी कर दो, सत्ता भी स्थापित कर दो, और स्थापित करके जैसे वापस आ गए। जब विभीषण ने पूछा कि महाराज ये सोने की लंका है, इतनी बड़ी अर्थनीति, अर्थशास्त्र का खजाना यहीं पर बैठा है, अयोध्या में तो केवल एक कनक भवन है, अयोध्या में केवल एक कनक भवन है, और लंका तो पूरी की पूरी गोल्डन की है। इतना बड़ा अर्थ का साम्राज्य पाने के बाद भी आप छोड़कर जाना चाहते हो? तो राम जी ने कहा मेरा उद्देश्य विस्तारवादी नीति नहीं है, हम सनातनी हैं, हम विस्तारवादी नीति की तरह किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहते। हाँ, अन्याय को मिटा करके और हर दुनिया के कोने में राम राज्य की स्थापना अवश्य करना चाहते हैं। भारत के राज्यों में भी राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपनी वीरता, अपनी कृषि, अपनी समृद्धि पर गौरव था, पर वो सारी समृद्धि समाप्त हो गई। हम मानसिक रूप से दिवालिया हो गए, हम मनोरोगियों की तरह। अंग्रेज तो चले गए पर अंग्रेजियत नहीं गई। मैं चाहता हूं अंग्रेज भले फिर से आकर के 1 लाख रहने लगे, पर अंग्रेजियत की मानसिकता इस देश से चली जाए। हमारे देश में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की भावना होगी तो भारत पुनः उन्नत होगा, भारत विकसित होगा और भारत का डंका चारों तरफ बजेगा। पर केवल भाषणों से नहीं बचेगा। जहां चूके हो उसे समझना होगा और उसे फिर स्वीकार करना होगा। अगर शरीर रोगी हो गई है तो निरोग होने के लिए तुम्हें उन वैद्य की सलाह को, चिकित्सा परामर्श को और उन औषधियों का सेवन करना होगा, और आगे फिर औषधि का सेवन न करना पड़े। जैसे हनुमान जी ने कहा, जब माता जी ने हनुमान जी को कहा कि मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता बना रही हूं, तो हनुमान जी ने इनकार कर दिया। बोला माता जी मैं आपके पास ये सिद्धि रिद्धि और निधि लेने आया हूं क्या, मुझे नहीं चाहिए। सीता जी ने कहा कैसी बातें कर रहे हो, अरे एक सिद्धि पाने के लिए लोग न जाने कितने कितने वर्षों तक तपस्या करते हैं, और हे हनुमान मैं तुम्हें पुत्र के रूप में मान करके अष्ट सिद्धि और 9 निधि तुम्हें प्रदान कर रही हूं, और फिर भी तुम कह रहे हो कि ये कम है। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा माता जी ये तो आप दे सकती हो, परंतु मूल जो धन आपके पास है वो नहीं देना चाहती हो, मुझे आपसे इससे भी एक ऊंची चीज चाहिए। जानकी जी ने कहा इससे ऊंचा क्या होता है? तब हनुमान जी ने उनको कहा, क्या कहा? अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी ने कहा नहीं चाहिए। बोला क्या चाहिए? बोला राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा। मुझे ये अष्ट सिद्धि और 9 निधियां नहीं चाहिए मां, मुझे राम रसायन चाहिए। औषधि तब लगती है जब मनुष्य बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है, और रसायन इसलिए लिया जाता है कि रोगी हो ही नहीं। हनुमान जी कह रहे हैं मुझे बीमार नहीं होना, राम जी के शरण में रहकर और जानकी का पुत्र बन करके भी अगर मुझे बीमारी आए तो धिक्कार है मेरे हनुमानत्व पर, धिक्कार है मेरे ज्ञानी नाम अग्रगण्यत्व पर कि मैं ज्ञानियों में अग्रगण्य हूं, धिक्कार है मेरे बुद्धि बल और विवेक पर कि मैं जानकी जी से सिद्धि रिद्धि और निधि मांगूं। हम मंदिरों में खड़े हैं भिखारियों की तरह, छोटी छोटी डिमांड लेकर। जरा सोचो हनुमान जी को सारी सिद्धि रिद्धि निधि मिल गए और उसे ठुकरा दिया। जानकी जी ने कहा था कि मैं तुझे दे नहीं रही हूं,
बल्कि तुझे डिस्ट्रीब्यूटर बना रही हूं, जिसको चाहे उसको दे भी देना, केवल तेरे पास नहीं है। फिर भी हनुमान जी ने कहा, माँ मुझे एक चीज देना चाहती हो तो बस यही दे दो, राम रसायन तुम्हारे पासा और सदा रहूं रघुपति के दासा। ये दास भाव है हनुमान जी के भीतर। और इस राष्ट्र का निर्माण, परिवार का निर्माण और व्यक्ति का निर्माण तभी होगा जब हम में भी वही दास भाव आएगा। और आज मैं कौन लोग किस भाव से देखते हैं मुझे पता नहीं। एक पिता, एक गुरु का हृदय मानो छल छला गया हो, जिनको देख करके लोग उनकी तरफ भागते हैं, मिलते हैं, करते हैं। आज उनके दास भाव को अगर कोई देख ले कि वहां से आते समय एक पुत्र के ऊपर, मस्तक के ऊपर बिहारी जी की पादुका, तो एक पुत्र के मस्तक के ऊपर में गुरु पादुका, और लेकर के जब पांडाल में आते हैं उसी समय हृदय ऐसा हो जाता है मानो भगवान राम और हनुमान जी ने सारी कृपा हमारे पुत्र के ऊपर कर दी है। सब कुछ कीर्ति, यश, पताका और न जाने अब कितने अनंत लोगों का मंगल होना है। यह भाव कहां से लाओगे? भाव से खरीद। भावग्राही जनार्दन खरीदा जा सकता है। कौन कहता है कि हम बिकाऊ नहीं हैं? पर ऐसा भाव है क्या किसी का कि खरीद लेगा? इस भावना से ही बिक सकते हैं। और बहुत बहुत आनंद, आह्लाद जो भूमिका आज मैंने रखी है, कर ऐसे तुम्हें दिखाई पड़ेगी, अपनी आंखों से देख पाओगे कि हमारा देश कैसा और वो देश कैसा, और हम क्यों उनकी तरफ जा रहे हैं जबकि सब बर्बाद हो रहा है। मुझे विश्वास है सारे छात्र कल के बाद जग जाएंगे। हनुमान जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।